इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेपाल के अंतरिम पीएम के नाम पर मुहर लग चुका है। सुशीला कार्की होंगी अंतरिम पीएम। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें, आज रात 8:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां राष्ट्रपति भवन से शपथ के बाद निकलेंगी सुशीला कार्की। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल में संसद भंग की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां नेपाल में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की आज रात 8:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगी और अंतरिम प्रधानमंत्री भी बनेंगी। तो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस अब देश की अंतरिम सरकार की कमान संभालेंगी। ये खबर सामने आ रही है विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से। और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने का भी ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें, नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जेन जी यानी युवाओं का आंदोलन जोरों पर था। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा ने नेपाल की गद्दी को हिलाकर रख दिया। 9 सितंबर को काठमांडू में भारी हिंसा हुई और संसद भवन पर हमला किया गया, आग लगाई गई और कम से कम 34 लोग इस हिंसा में मारे गए। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 1300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। युवाओं ने चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया। युवाओं की तरफ से ये बताया गया कि वो ईमानदार, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखती हैं और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई भी नहीं है। तो 73 साल की सुशीला कार्की ने 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनकर इतिहास रचा था। साथ ही आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के भरोसे का सम्मान करती हूँ। ये बयान सुशीला कार्की की तरफ से आया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिम सरकार सिर्फ चुनाव कराने का काम करेगी। तो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आपको बताते चले कि राष्ट्रपति पौडेल ने आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल और संवैधानिक विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई। समझौता हो गया कि संसद को भंग कर दिया जाएगा। वहीं सुशीला कार्की की 3 शर्तें भी मानी गई, जिसमें पहला शर्त संसद तुरंत भंग हो, दूसरा शर्त सितंबर के विरोध प्रदर्शनों की न्यायिक जांच हो, तीसरा शर्त भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की तुरंत जांच की जाए। तो शपथ के बाद कार्की राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और नई अंतरिम सरकार भी बनेगी। युवा नेता कह रहे हैं इस पर ये क्रांति है, अब नई नेपाल बनेगी। लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है। 12,500 कैदी जेलों से भाग चुके हैं। क्या कानून व्यवस्था बनी रहेगी? आर्मी सड़कों पर तैनात है, कर्फ्यू हट चुका है, लेकिन सतर्कता अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अंतरिम सरकार का मेन एजेंडा जो बताया जा रहा है, जल्द से जल्द चुनाव हो और प्रधानमंत्री चुनी जाए जल्द से जल्द। नेपाल के इतिहास में पहली बार है जब युवाओं की आवाज से इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथ ही भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों की नजरें भी इस पर लगातार बनी हुई है। सुशीला कार्की ने कहा इस पर, मैं भारत से जुड़ी हुई हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रही हूँ और प्रधानमंत्री मोदी से भी प्रभावित हूँ। शांति और एकता से आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, विदेशी निवेश रुक सकता है। तो ये बड़ी बात सुशीला कार्की की तरफ से कही गई थी। लेकिन आपको बता दें, युवा शक्ति लगातार बदलाव ला रही है और ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो सुशीला कार्की जल्द ही अंतरिम पीएम के तौर पर चुनी जाएंगी। तो फिलहाल इस खबर में ये अपडेट है, लेकिन जो कुछ भी और अपडेट निकलकर सामने आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।